गाइस, आप लोगों के सामने आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत ही चौंका देने वाली न्यूज़ लेके आई हूँ, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जी हाँ, आपने मेरा थंबनेल जो देखा है वो बिल्कुल सही है कि गुलाम हैदर की जान को खतरा है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि गुलाम भाई को बहुत जल्द ही हिंदुस्तान का वीज़ा मिलने वाला है। वो अपने बच्चों को लेने के लिए हिंदुस्तान आने वाले हैं। जैसे ही खबर सब लोग को मालूम पड़ती है और मोमिन मलिक सर ये परसों खुशखबरी देते हैं कि पूरी प्रोसेस उनकी ख़त्म हो गई है और किसी भी वक्त उनको वीज़ा मिल सकता है गुलाम हैदर को, और बच्चे लेने अपने आ सकते हैं। और जैसे कि आपने ये भी खबर सुनी थी कि बच्चों को गवर्नमेंट में अपनी कस्टडी में ले लेगी, तो इसी के बाद साथ साथ हमें ये भी खबर मिल रही है कि शेरा भर जो एक एंकर है पाकिस्तानी, उनको एक ऑडियो रिसीव हुआ है जिसमें ये मालूम होता है कि हैदर भाई को धमकी दी जा रही है, हैदर की भाई की जान का खतरा है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ लोग इंडिया से हायर किए गए हैं हैदर भाई को नुकसान पहुँचाने के लिए, या कुछ लोग इंडिया से वहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं कि सीमा हैदर क्या इतनी स्ट्रांग है, इतनी आज की तारीख में, कि वो हैदर भाई को इस तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं तो आखिर में हैदर भाई को इस तरह नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो हमारे शेरा भाई क्या कहना चाहते हैं उस ऑडियो क्लिप के मुताबिक। चलिए देखते हैं। अचानक से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। ऑडियो किसकी है? ऑडियो आई है बेसिकली, लेकिन ऑडियो किसकी है और क्या है वो बताना जरूरी नहीं है। लेकिन ये कि गुलाम हैदर की जान को खतरा है, ऐसा सुनने में जो वो आया है कि पाकिस्तान में गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग हायर किए गए हैं या इंडिया से कुछ लोग भेजे गए हैं। ये उसका जो वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसका मतलब ये है। और कहा गया कि गुलाम हैदर किसी को भी जो है वो किसी के पास जाए नहीं, किसी के ऐसे कुछ खाए नहीं पिए नहीं, और जो चंद मखसूस लोग हैं जिनके साथ वो लिंक में है बस उन्हीं के साथ रहे, उनके अलावा किसी के पास ना आए ना जाए। तो सबसे पहली चीज ये कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या एपी सिंह इस कदर पावरफुल है कि वो पाकिस्तान में किसी को भी खरीद लेगा और गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये इतना ताकतवर इंसान है कि इंडिया से किसी को जो वो सुपारी देगा और गुलाम हैदर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। आप लोगों को माजी के जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से वो तो अच्छे तरीके से पता है कि कितने पाकिस्तान में खुदकुश धमाके हुए, कितने लोगों को शहीद कराया गया, कितने मसाजिद, इमाम बारगाह, आर्मी जो हमारी तंसीबात है वहाँ पर स्कूल है और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर जो वो किसी का नुकसान ना हुआ हो। अलबत्ता मंदिरों में कोई धमाके नहीं हुए, ना कभी जो वो चर्च में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन मसाजिद, इमाम बारगाह जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हुआ। और उसके बाद जब वो लोग पकड़े जाते थे तो पता चलता था कि बाकायदा तौर पर इंडियन एजेंसी रॉ जो है उसने हायर किए गए और उनके ही वो साथी थे जिनको पकड़ा गया। कुछ इसमें जो है वो आपको पता है कि हमारा पड़ोस में अफगानिस्तान भी मौजूद है, तो अफगानिस्तान के भी काफी लोगों ने जो वो काफी खुदकुश धमाकों की जो वो क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी कबूल भी की। लेकिन इन्हीं हालात में एक ईरान से एक बंदा पकड़ा जाता है जिसका नाम था कुलभूषण यादव। जी हाँ, ये वही बदबख्त है जिसने पाकिस्तान में जितने भी खुदकुश धमाके हैं और दहशतगर्दी है उस वो कराई थी, और उसने बाकायदा तौर पे हमारी जो पाक आर्मी है और ISI है तफ्तीश में उन लोगों को सारी चीजें बताई, सारी डिटेल्स बताई। ठीक है, अब यहाँ जब इस किस्म की एक बात आती है सामने, तो एपी सिंह की तरफ से या फिर उसको जो सपोर्ट कर रही है एक पार्टी या पार्टीज जितनी भी है वो सपोर्ट जो कर रही है, जो एक ग्रुप है, एक सिस्टम है, वो अपनी हार जो वो तस्लीम मतलब हार देखते हुए उसको तस्लीम ना करते हुए क्या गुलाम हैदर के खिलाफ या उसको नुकसान पहुंचाने के मतलब इस कदर डर गए हैं कि उनकी पोल पट्टियां ना खुल जाए, गुलाम हैदर को कोई जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इस खबर में कोई सदाकत है या ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश की गई है? वो तो कुछ भी सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि इस हद तक गिर जाए, क्योंकि इतना तो हम लोगों को शक है कि सीमा अकेली यहाँ से गई नहीं है, बाकायदा एक नेटवर्क है। आपको याद होगा कि किमाड़ी से एक बंदा पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान से जो वो लोगों को इंडिया भेजता था, और फिर उसके बाद एक शख्स और पकड़ा गया कि जो पाकिस्तान से और नेपाल के थ्रू जो वो लोगों को जो वो इंडिया में भेजने का काम करता था और जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बनाने में उसका हाथ था, और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है। हो सकता है उसी नेटवर्क को हायर किया गया हो गुलाम हैदर को, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी किस्म का
और उसमें क्या होगा कि खुदा ना खास्ता गुलाम हैदर को कुछ हो जाता है तो ना तो बच्चे आएंगे और ना ही जो वो सीमा को कुछ सजा होगी। ये एक तस्वुर उस ऑडियो में जो मुझे पता चला है कि ये ऐसा कुछ खदशात का इजहार किया गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, सीमा को सजा मिलना या डिपोर्ट होना और बच्चों का डिपोर्ट होना ये अलग चीजें हैं। कि सीमा के जाहिर के उसके दो ऑप्शन हैं, या तो उसको सजा होगी और फिर डिपोर्ट होगी, या तो उसको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इकरा जुनेजो की जो लाइव सेशन में गुफ्तगू थी उसको मद्देनजर रखें तो सीमा हैदर अपने जुर्म की सजा काट चुकी है, उसको सिर्फ और सिर्फ डिपोर्ट करना बाकी रह गया। तो अगर इस पॉइंट को रखें तो बच्चे और सीमा जो है वो डिपोर्ट हो गए, क्योंकि सीमा का और बच्चों का डिपोर्ट होने का केस है। बेसिकली सीमा एक इलीगल ट्रेसपासर है, ठीक है, और इसको किसी भी तौर पे किसी भी सूरत में प्रेमा फसाई केस है जाहिर है, तो उसमें मतलब जो फर्जी जो भी बातें सारी फर्जी है और कोई उसमें हकीकत नहीं है। सीमा हैदर को पाकिस्तान में डिपोर्ट करा जाएगा, किया जाएगा और बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाएगा। उसमें गुलाम हैदर को केस दायर करने या ना करने की कोई अव्वल तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सीमा को और बच्चों को डिपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको एक महारानी बना के वहां पर पेश किया। और उसका आप देख लीजिए कि नतीजा क्या हो रहा है कि जो गुलाम हैदर के वकील हैं उल्टा उनको भी धमकाया जा रहा था और आज तक धमकाया जा रहा है। तब मजबूरन कल उन्होंने कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी कि जिसकी वजह से शायद कुछ तसल्ली हो, लेकिन जाहिर है कि हम 1-1.5 साल से तसल्लियां सुनते आ रहे हैं, तो हम जब तक कोई प्रैक्टिकल हमारे सामने नहीं आएगा तो हम उसका यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब ऐसी सिचुएशन में कि जब किसी को शायद डर है कि गुलाम हैदर को कहीं इंडिया बुला ना लिया जाए, उसको इंसाफ ना मिल जाए, इस सिचुएशन में गुलाम हैदर को जो वो धमकाया या एक डर खौफ की फिजा कायम की जा रही है कि गुलाम हैदर के साथ खुदा न खासा कुछ भी जाए। आपको पता है कराची में आए दिन कोई ना कोई वाकयात हो रहे हैं, तो खुदा न खासा उसको जब वो जरा सी आंच भी आई तो ये कर दिया जाएगा कि देखो AP सिंह ने वहां से बैठ के या उस सिस्टम ने या सीमा का नाम लगा के कह दिया जाएगा कि गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचा दिया। अल्लाह गुलाम हैदर की हिफाजत फरमाए और उसके बच्चे खैर आफियत के साथ वापस आ जाए और सीमा हैदर भी डिपोर्ट हो जाए, ताकि पता चले हम लोगों को कि वहां पर कौन कौन लोग थे और इसको किस तरह से बहलाया फुसलाया यहाँ से लेके गए, या क्या लालच दिया था जिसकी वजह से यहाँ से गई और वहां पर जाके इसके साथ क्या कुछ हुआ है। 2 साल से जिस बाप को बच्चे उनसे बात करने तक का मौका नहीं मिला, आज कुछ मुद्दतों के बाद इस बाप को कुछ खुशियां हासिल हो रही है, तो लोगों को देखा नहीं जा रहा है और इस तरह की गंदी चाल चल रहे हैं। फिलहाल आप कमेंट्स में ज़रूर बताना ये किसकी चाल हो सकती है और ये कौन लोग हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।